नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 की खबर में आपको रूबरू कराएंगे सियासत की उन तमाम खबरों से जो इस वक्त माहौल को गर्मा रही हैं। 24 को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। 24 के चुनाव पर सबकी नजर है। संसद की सुरक्षा का मुद्दा इस वक्त गूंज रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एक ऐसी सुरक्षा चूक है जो देश के लिए चिंता की बात है। गृहमंत्री पहले ये स्वीकार कर चुके हैं और ये बहुत गंभीर मामला है, उन्हें मामले की जांच करने दीजिए। विपक्ष ने जैसे इस मुद्दे को उठाया तो सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लगातार विपक्षी सांसदों की तरफ से, विपक्ष के नेताओं की तरफ से संसद में सुरक्षा चूक के मामले पर सरकार को घेरा जा रहा है। Lapses, Home Minister already admitted that, and this is a very serious matter, no doubt of it. Let them investigate the matter, because we don't compromise any security matter. So always it is the great lapses for the new parliament. That already member of parliament, let them raise the issue. They have already issued the issue, raised the issue. And that's why Derek, the leader of Rajya Sabha from Trinamool Congress Party, is been suspended, and also there are 15 other Congress and DMK MLAs. They are also suspended. वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है कि विपक्ष को राजनीति करने के बजाय सदन को चलने देना चाहिए। आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वहां सदन में उठाएं। हाल ही में हुए चुनावों में विपक्ष की जो करारी हार हुई है, उसके बाद विपक्ष सदमे में था। वो सदन को बहाना बनाकर कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, सदन की कार्रवाई रोकना चाहते हैं बहाना बनाकर। संसद में जो घटा उसके लिए स्पीकर लोकसभा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो उचित जांच कार्रवाई वो की जाएगी, जो सुरक्षा में और सुधार करना होगा वो भी किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के जो पार्टीज हैं उनके लोगों से मिलकर सुझाव लिए जाएंगे। मुझे लगता है विपक्ष राजनीति करने की बजाय सदन को चलने दें, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वहां पर उठाएं। मैं इतना जरूर कहूंगा, विपक्ष हाल संसद सुरक्षा चूक के मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पत्र पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जिन संसद सदस्यों को निलंबित किया गया है उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग विषय हैं। जो कुछ माननीय सदस्य सस्पेंड हुए, वो सस्पेंशन का इस वारदात से कोई लेना देना ही नहीं है, ये दो अलग अलग विषय हैं। उन्होंने इस पत्र में ये भी लिखा है, जो मैंने अभी पढ़ा, स्मृति जी के पास पहुंचा है, कि जो पार्लियामेंट में सस्पेंड हुए वो इसलिए हुए कि वो प्लेकार्ड लेके आए और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलने नहीं दे। वास्तव में ये सभी दलों ने मिलकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में दोनों सदनों में तय किया था कि हम सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलाएंगे। विरोध भी हो तो वो चर्चा में विरोध होगा, विरोध करने के तरीके हैं, लेकिन प्लेकार्ड लेके आना या वेल के अंदर जाके पार्लियामेंट को चलने नहीं दे। संसद में जो सुरक्षा चूक हुई और जो घटना हुई उसको लेकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि ये सब कुछ महंगाई और बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। इस पर अब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल गांधी की ना तो कोई समझ है और ना ही वो कुछ समझना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनेकों योजनाओं से देश से गरीबी और बेरोजगारी मिट रही है। यह साबित हो चुका है, देश और दुनिया देख रहे। राहुल जी कब क्या बोलेंगे उनको कुछ पता ही नहीं होता है, कि न कोई समझ है और न समझना ही चाहते हैं। क्या बोलेंगे, विषय कुछ होता है, बोलते क्या है समझ में नहीं आते हैं। राहुल गांधी जी को है सोचना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अनेकों योजनाओं से इस देश से गरीबी मिट रही है और बेरोजगारी मिट रही है और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संसद के अंदर जो घटना हुई उसकी जांच चल रही है, लेकिन 2024 से पहले हताश, निराश, उदास जो घमंडिया गठबंधन है वो इस प्रकार के कुचक्र जरूर करेंगे। देश की जनता सब समझती है, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। गांधी जी और उनका पूरा गैंग पहले वो ये बतावे कि झारखंड में जो उनके सांसद के घर में 354 करोड़ से अधिक नगद बरामद हुआ है,
वह कांग्रेस का एटीएम कैसा चलता है। संसद के अंदर जो यह घटना हुई है उसकी जांच चल रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये हताश, निराश, उदास जो घमंडिया गठबंधन है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए सब दल और उनके नेता हैं, वह इस प्रकार के कुचक्र करेंगे, लेकिन देश की जनता खूब समझती है। संसद में सुरक्षा चूक मामले पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कभी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की गई। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के हमेशा युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता हैं, ये कहते हैं कि घटना हुई, लेकिन घटना का मुख्य कारण देश में बेरोजगारी और महंगाई है। तो शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी आपको क्या हो गया। पहले भी इस प्रकार की जब घटनाएं हुई तो ऐसी घटनाओं पर कभी ओची सियासत नहीं की गई, कभी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की गई। परंतु आज जो वक्तव्य राहुल गांधी का आया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता ये कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, पर इस घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक जमाने में नागरिकों से कहा था कि शनिवार को चावल खाना छोड़ दीजिए, और देश भर ने शनिवार को चावल और गेहूं खाना छोड़ दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे पीएम हैं जिनके कहने पर बिना किसी सूचना पर कोविड के दौरान पूरे देश ने अपने घरों में रहकर सामूहिक लड़ाई का मूड बना लिया था। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा। शास्त्री जी ने एक जमाने में कहा था कि शनिचर को चावल खाना छोड़ दीजिए, और देश भर ने शनिचर को चावल खाना, गेहूं खाना छोड़ दिया था। शास्त्री जी के बाद एक पहला ऐसा मैंने प्रधानमंत्री देखा कि कोई भी नोटिफिकेशन के बगैर पूरा देश अपने घर में रहा और एक डिसिप्लिन, एक सामूहिक लड़ाई का मूड। मित्रों, इस सामूहिक लड़ाई के मूड ने ही हमें बचाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी गारंटी की गाड़ी आज देश के कोने कोने में घूम रही है। ये गाड़ी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट भरोसा रखा है। ओडिशा में 100 में से 80% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास को लेकर आज हम गांव-गांव जा रहे हैं। गारंटी गाड़ी आज देश की कोने कोने में घूम रहा है। मैं भी आज उड़ीसा की कटक जिले की बारंग ब्लॉक में दाढ़पाटना ग्राम पंचायत में गाड़ी पहुंचा है। उस गाड़ी में भारत सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिन जिन योजनाओं में और कुछ लोग छूट गए, प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ घर देश में बन चुका है। जो वंचित लोग हैं उनको अभी हम नाम लिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लगभग 10 करोड़ कनेक्शन दिया जा चुका है। जो छूट गए उनको जोड़ने की काम। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य की पूर्ति हमें करनी है। पीएम मोदी की एक एक योजना जो घर घर तक पहुंची, आज हम प्रधानमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पूर्ति हमें करनी होगी, और वही एक संकल्प आज के कार्यक्रम में लेकर भारत सरकार की और प्रधानमंत्री जी की एक एक योजना जो घर घर तक पहुंची है, घर भी मिला है और घर के अंदर सब सुविधाएं भी मिली, चाहे हर घर नल हो, चाहे उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन हो, चाहे हमारे स्वनिधि योजना हो, एक एक योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, अनेक योजनाओं का पूर्ण लाभ देश के। तेलंगाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन यात्रा चुनाव वाले 5 राज्यों में शुरू नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी हम उन जगहों पर चुनाव जीते। भर में
विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम पर यात्रा शुरू हुआ है। जो चुनाव क्षेत्र था, चुनाव प्रांत थे, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, उधर यात्रा शुरू नहीं हुआ। आज से जो चुनाव प्रांत 5 स्टेट्स में भी आज से यात्रा शुरू होने वाला है। आज हम तेलंगाना में भी इस यात्रा शुरुआत करें। मोदी गारंटी के नाम पर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है कि हमारा भारत एक विकसित देश हो। 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारा भारत एक विकसित भारत हो। जब हमारे आज़ादी से लेकर हमारे 100 साल पूरे होंगे, 2047 तक हमारा देश विकसित देश होगा, डेवलप्ड नेशन होगा। उसकी ओर हम लोग सब बढ़ रहे हैं और राजस्थान में आज इस यात्रा की शुरुआत हुई है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है और इसमें इसका उद्देश्य ये है कि ये हर गांव-गांव पहुंचेगा। ये जो हमारा रथ है विकसित राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। कानून व्यवस्था और सुरक्षा हमारा संकल्प है। हमारी महिलाएं और बालिका, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, निश्चित रूप से हमारी ये सरकार इसके लिए काम करे। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार, निश्चित रूप से हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये हमारा संकल्प है। हमारी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष इस वक्त पूरी तरह से बिखरा हुआ है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही नीति है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसदों के पास से सैकड़ों करोड़ रुपए नकद पकड़े जा रहे हैं और उसके अतिरिक्त कितनी संपत्तियां उन्होंने अर्जित की हैं, इसका खुलासा भी होना बाकी है। देखिए, जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पे वोट मांगा हो, फिर चुनाव हारे हो, जातिवाद को लोगों ने नकार दिया, तो क्षेत्रवाद की बात शुरू कर दी उत्तर और दक्षिण को बांटने में। ये जोड़ने का नहीं, ये तोड़ने का काम करते हैं। इनका काम लूटने का है। जैसा इनके झारखंड के सांसद के पास 353 करोड़ रुपया काला धन मिला, ये तो नकद मिला है। जो सोना चांदी संपत्तियां अलग आएंगी, ना जाने कहां तक ये बात चली जाएगी। इसलिए तो कांग्रेस ईडी, सीबीआई और नोटबंदी के खिलाफ बार बार प्रचार करती है। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ मॉडल और गारंटियां उसी प्रदेश की जमीन में दफन। आप कल्पना करिए, जिस मॉडल का जिक्र कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ मॉडल, वो मॉडल उसी प्रदेश में ही दफन हो गया। जिस मॉडल के साथ ये बात कर रहे थे, जहां जिस प्रदेश ने गारंटी की शुरू की, वो गारंटियां वहीं पर ही दफन कर दी गई, उसी प्रदेश में दफन कर दी। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि 18 साल हो गए, बहुत हो गया, मुश्किल होगा, लेकिन संगठन इस प्रकार से वहां पर कार्यकर्ताओं को काम में लगाया हुआ था। और आज हमें इस बात की खुशी है, प्रचंड बहुमत के साथ 18 वर्षों की सत्ता के बाद फिर सत्ता हासिल की गई। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को फिर से बधाई देता हूं।
हिमाचल में गारंटियों पर हो रही राजनीति को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पुरानी पेंशन की योजना प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। पैसा मिलना शुरू हो चुका है। अब महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो या गोबर को खरीदने की बात हो, ये सभी गारंटियां जल्द प्रदेश सरकार, हिमाचल सरकार पूरा करने वाली है। यह जो है चरणबद्ध तरीके से सभी हम पूर्ण करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी गारंटी जो थी पुरानी पेंशन योजना को लेकर थी, और जो है पहली कैबिनेट में इसका फैसला भी लिया गया और पहले ही बजट में 1000 करोड़ की राशि रखकर इस पुरानी पेंशन योजना को जो है शुरू किया गया, और जिससे जो है कम से कम आप 1,30,000 जो कर्मचारी हैं जो 2003 से पेंशन नहीं मिल रहा था, उनको पेंशन मिलना अब शुरू हो गया है। खातों में जो है पैसे जाने शुरू हो गए हैं। और बाकी जो गारंटियां हैं जैसे रोजगार की गारंटी है, हर कैबिनेट की मीटिंग में आप देख रहे होंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया और उन्होंने कहा कि हम जल्द ही यूसीसी उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। देखेंगे आने वाले समय में भाइयों बहनों, उत्तराखंड में हम यूसीसी जल्दी ही लागू करने वाले हैं। उसकी हमको रिपोर्ट मिल जाएगी जल्दी। यूसीसी कमेटी ने कहा है कि हम जल्दी ये रिपोर्ट दे देंगे, और जिस दिन यह कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा उस दिन हमारा समान नागरिक संहिता ये देश के लिए भी कहीं न कहीं एक उदाहरण पेश करेगा। उत्तराखंड का संपूर्ण विकास हमारी सरकार की नीति नहीं है, बल्कि हमारा एक कर्तव्य है। ये हमारा संकल्प है कि हम उत्तराखंड का संपूर्ण विकास करेंगे, और इस कर्तव्य का पालन करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी समय हमको मिला है उस समय में हमने प्रयास। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारें केवल 2 परिवारों के लोग चलाते थे और प्रदेश को लगातार लूटने का काम करते थे, लेकिन अब पंजाब में विकास के काम हो रहे हैं, परिवर्तन हो चुका है। 5 बंदियां तो डर गए, 4-5 ही बंदे सी पिछले 25 साल तो 2 एक परिवार दे, 2 एक परिवार दे, एक पाकिस्तान तो बस 4-5 ही सी। चलो पाकिस्तान का दुश्मन देश है, उतों तो लुटन आउणगे, कुटन भी आउणगे, तो देख ही जाते रहते भी कदों मौका मिले। अपने आए नहीं लुट ले, आप 4 बंदियां तो डर गए यार। नहीं, तुसी जो 2022 च कड्ढती ना मोड़ी, अपने इलाके जिन्हों मोड़ी कहते हैं, मोड़ी इतने माना के पिंड ने सारे, माना ने मोड़ी कड्डी हुई है इतने, मौड़ा की जिन्नी भी मौड़ पिंड ने सारे माना दे ने, ये मोड़ी कड्डी आपां ने, सिद्धूआ ने मोड़ी कड्डी, भुल्लरां ने मोड़ियां कड्डियां। तो वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री की निगरानी में पंजाब की जेलों में नशीली गोलियां बेची जा रही हैं। सिद्धू ने यह दावा भी किया कि अगर उनकी ये बात गलत साबित हुई तो वो राजनीति छोड़ दें। लॉ एंड ऑर्डर ड्रग माफिया जेल, हाई कोर्ट ने बुला के क्या वो पॉलिसी बना के दी सानू उत्ते। कौन है जेल मंत्री? भगवंत मान। की कीता है? जिदन जेलों निकलिया उदन क्या सीगा भी 10 रुपए की जर्दे की पुड़ी 2000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। तो नशे दी गोलियां अंदर जेलों में बिकना कुछ। जाओ पुछ लो तुसी जेलरां तो, थुक ला के इत्थे सा के गोलियां बेचदे लोग। जे ना झूठा होवा जुम्मा दईओ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हाल ही में नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं, हुई हैं। अभी सरकार बदली है तो नक्सलियों में बौखलाहट भी है। मैंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ भी कड़ाई से निपटा जाए। हाँ, बिल्कुल दिशा निर्देश दिए हैं। अभी लगातार नक्सल वारदात हुए हैं और अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है और इस तरह का कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। आज हमने आकस्मिक बैठक लिया है सीएस और डीजी का और अधिकारियों का और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ लड़ाई में भी मतलब शक्ति दिखना चाहिए।
छत्तीसगढ़ की नई सरकार को नक्सलियों से निपटने के लिए भी एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर कहा कि मैं पक्ष और विपक्ष दोनों का धन्यवाद करता हूं। हम नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे इस पवित्र सदन और पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों के संरक्षण का दायित्व मिलने जा रहा है। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बेहतर ढंग से विधानसभा का संचालन हो और सारे मुद्दे राज्य के हित में उठे। किया है पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, तो सभी विधायक साथियों को, पक्ष के हो या विपक्ष को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, नई जिम्मेदारी जो है वो अब से आपको मिलने जा रही है। नई जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस पवित्र सदन और पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायक के संरक्षक के नाते एक नई भूमिका, एक नया दायित्व छत्तीसगढ़ की विधानसभा देने जा रही है। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा और मेरी कोशिश होगी बेहतर तरीके से विधानसभा का संचालन हो और सारे मुद्दे छत्तीसगढ़ के हित के लिए उठें। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुदाई हुक्म तो नहीं है। हम उम्मीद नहीं खोएंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? हमको हिम्मत नहीं हारनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई सालों से जदोजहद की और इसमें हमें माली जानी बहुत नुकसान हुआ है, तो हमने उन कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे जो हिज़्ब मुखालिफ है वो चाहते हैं कि हम हिम्मत हारें, शिकस्त को कबूल करके घर में बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा। हम आखिरी दम तक जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह, जो मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको सूद के समेत हासिल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कोई नौज़बिल्ला खुदा साहब तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 370 को सरकार के फैसले को बरकरार रखा और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की सियासत भी लगातार गर्मा रही है। वहां पर चुनाव कब होंगे इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। जेजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि अब दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना उनका मकसद है। जेजेपी के नेता अक्सर ये बात कहते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इनेलो नेता सुनैना चौटाला के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सुनैना चौटाला ने कहा कि ताऊ देवीलाल के उत्तराधिकारी ओपी चौटाला। इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसका प्रमाण ना ही वो दे सकते हैं और ना ही वो दे सकती हैं, बल्कि जनमत तय करेगा कि कौन इसका उत्तराधिकारी है। तय करती है उत्तराधिकारी कौन है किसी, और मुझे लगता है कि ना मैं इसमें प्रमाण दे सकता, ना वो दे सकती, ना कोई और दे सकता। जनमत जो है ये तय करेगा कौन किसका उत्तराधिकारी। इनेलो और जेजेपी के नेता अक्सर ताऊ देवीलाल के नाम को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आते हैं और अब उत्तराधिकारी की बात पर भी दोनों पार्टियों में सियासत का माहौल गर्म है। गुरुग्राम पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और साथ में पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में हरियाणा नंबर 1 के पोस्टर लगाए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि उन्होंने हरियाणा को बर्बाद कर दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की जमीन बेचकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दामादों की मौज कर दी। हालांकि गठबंधन की सरकार हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए कदम उठा रही है। भूपेंद्र हुड्डा को तो मुझे लगता है अपनी फोटो लगाने का ज्यादा शौक है, इसलिए तो 10 साल जब वो राज में रहे हरियाणा नंबर 1 लिख के प्रदेश के कोने कोने में उन्होंने अपने इश्तिहार लगाए। हरियाणा नंबर 1 तो नहीं बना, हरियाणा बर्बाद कर दिया उनने, जमीनें बेच खाई, दमादों की मौज कर दी। आज हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री वापस आने लगी, टैक्स में हम 44% ग्रोथ तो देश में पहले नंबर पर पहुंच गए। प्रमाण देने की और प्रमाण उनसे लेने की हमें जरूरत नहीं। हमने हरियाणा प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है। और 24 की खबर में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ।